हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी ROARO, यूपी PCS, SSC आदि सभी परीक्षाओं के लिए 2019 और 2020 के दौरान जारी सभी इंडेक्स यानी कि सूचकांक और उसमें भारत की रैंक प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा और जारीकर्ता संस्था के बारे में बहुत ही संक्षेप में करेंगे डिस्कस। तो इस वीडियो से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 के बारे में। तो कुल देश 141, शीर्ष देश रहा सिंगापुर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, हांगकांग तीसरे स्थान पर। भारत के बारे में बात करें तो भारत 2019 में रहा 68वें स्थान पर और 2018 में जो भारत की रैंक थी वो थी 58, यानी कि 10 अंक जो भारत था उसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। तो ये हो गया वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। इसमें भारत की रैंकिंग है 2019 में 68, ये आप याद रखेंगे। पहले स्थान पर रहा सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन इसी के साथ एक सूचकांक और भी है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो ये जो सूचकांक है इसे जारी करता है इंसीड, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 को इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया जाता है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप याद रखना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक इसे जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये जारी करता है इंसीड। और बात करें तो वर्ष 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक की जो थीम रही वो थी ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 20 देशों में 13 यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं। सूचकांक जो है प्रतिस्पर्धा में यूरोपीय देशों की प्रतिभा के वर्चस्व को प्रदर्शित करता है। 132 देशों की रैंकिंग के आधार पर इसे जारी किया गया और भारत को कुल स्कोर मिला है 40.42 और भारत की जो रैंकिंग है वो है 72। तो ये आप याद रखना कि 2019 में जो रैंक है वो जो है कितनी थी, 80 थी, अब ये 72 हो गई है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। वर्ष 2019 में जारी इस सूचकांक में भारत की रैंक थी 80 और अब यानी कि 2020 में भारत पहुंच गया है 72 में। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो आप याद रखना और इसमें आप कंफ्यूज मत होना। बात करते हैं ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स 2019 के बारे में। तो कुल मिला के 140 देशों पर इसे जारी किया गया। शीर्ष देश रहा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। और भारत 2019 के दौरान दिल्ली को स्थान मिला है 118वां, मुंबई का स्थान रहा 119वां। एक्चुअली में इसमें जो अलग अलग देश हैं उनके शहरों के बारे में ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। और इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसको शॉर्ट में कहते हैं EIU। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रिटेन में है। अब बात करेंगे सेफ सिटीज इंडेक्स 2019 के बारे में, ठीक है। तो कुल देश अभी उसके बारे में पता नहीं है। शीर्ष देश रहा टोक्यो जापान, लगातार तीसरी बार, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और ओसाका जापान तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो जापान का जो टोक्यो शहर है ये सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। इसके बाद आता है सिंगापुर दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर भी जापान का ही शहर है ओसाका। तो ये आप याद रखेंगे। भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो मुंबई शहर है वो 45वें स्थान पर आता है, दिल्ली आता है 52nd। तो यानी कि मुंबई जो है वो दिल्ली से कहीं अधिक सेफ मानी गई है। इसे जारी करता है EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब बात करेंगे वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2019 के बारे में। तो कुल देश रहे 129, शीर्ष देश स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर अमेरिका यानी कि USA। भारत की रैंक रही 52वां, यानी कि 2019 में भारत रहा 52वें स्थान पर, 52nd पोजीशन। 2018 में भारत की स्थिति थी 57 यानी कि 57वां स्थान था। अब बात करेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के बारे में।
तो शीर्ष पर रहा MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। भारत में जो संस्था टॉप पर है वो है IIT मुंबई। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बस इसी को आप याद रखना। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019, तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। कुल 163 देशों के आधार पर ये जो रैंक है वो जारी की गई है। शीर्ष देश है आइसलैंड। आइस मतलब बर्फ, बर्फ मतलब सफेद, तो सबसे ज्यादा जो शांत देश है वो हो गया आइसलैंड। लगातार 2008 से सबसे अधिक शांत है आइसलैंड। दूसरे स्थान पर आ रहा है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर आता है पुर्तगाल। भारत के बारे में बात करें तो भारत की रैंक है 2019 में 141। इसे जारी करता है IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका मुख्यालय है सिडनी। ठीक है, तो IEP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसी के साथ याद रखना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019, तो 2019 और 2020 दोनों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल 2019 में कुल 180 देशों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। शीर्ष पर रहा था नॉर्वे, दूसरे स्थान पर रहा फिनलैंड, तीसरे स्थान पर रहा स्वीडन। भारत की रैंक रही थी 2019 में 140, ये आप याद रखना। और इसे जारी करता है कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट भी आ गई है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान नीचे चला गया है। तो यहाँ पर 2019 में भारत की रैंक थी 140, 2020 में भारत आ गया है 142वें स्थान पर। यानी कि दोनों याद रखना आप, क्योंकि UPPSC जो होता है वो नए पुराने में भेद नहीं करता है, कोई भी इंडेक्स आपसे पूछ सकता है। बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 के बारे में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 कुल 156 देशों के आधार पर इसे जारी किया गया। शीर्ष देश रहा, सबसे खुशहाल देश माना गया फिनलैंड, दूसरे स्थान पर आता है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। तो ये भी याद रखना कि डेनमार्क जो है दुनिया की गौशाला भी कहा जाता है, और फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री माना जा रहा है फिनलैंड को। भारत के बारे में बात करें तो 2019 में भारत की रैंक है 140, जबकि 2018 में रैंक थी 133। तो इतना आप याद रखना। इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 के बारे में। तो शीर्ष देश रहा इसमें अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर, देन आफ्टर स्वीडन। भारत रहा 144वें स्थान पर 2019 में, और इसे जारी करता है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, भारत की रैंक कितनी है? 44, अमेरिका है शीर्ष पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, इसको GHI के नाम से भी जानते हैं। तो कुल देश 117, शीर्ष देश रहा बेलारूस, उसके बाद आता है भारत। भारत मतलब 102वां स्थान है, और देश में जो भूख का स्तर है वो काफी गंभीर है, और कुल अंक प्राप्त हुए 30.3। जारी करता है इसे आयरलैंड की सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हाई लाइफ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो याद रखना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक है 102, शीर्ष कंट्री है, टॉप कंट्री है बेलारूस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, तो शीर्ष देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे अधिक आसान है। भारत की रैंक है 63rd, और इसे जारी करता है विश्व बैंक। बस इतना आप याद रखना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो शीर्ष देश है आइसलैंड। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष देश है आइसलैंड। तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश भी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जेंडर गैप नहीं है। इसको आप ऐसे जो है मैच करा लोगे तो भूलेगा नहीं। तो सबसे शांत देश कौन सा है? आइसलैंड। और जेंडर गैप इंडेक्स में भी पहला स्थान प्राप्त करता है आइसलैंड। भारत के बारे में बात करें तो भारत है 112वें स्थान पर, और इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब बात करेंगे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, तो शीर्ष देश है इसमें जापान। भारत की रैंक है इसमें 5, और जारी करता है इसे जर्मन वॉच। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में बात करें तो शीर्ष देश है जापान,
उसके बाद है भारत, तो भारत है 84 स्थान पर, 84वें स्थान पर आ गया है भारत। और इसे जारी करता है अंतरराष्ट्रीय हवाई परिसंघ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2020 के बारे में बात करें तो शीर्ष देश है स्वीडन, भारत है 9वें स्थान पर, जारी करता है जर्मन वॉच। और डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात करें तो शीर्ष देश है नॉर्वे 2019 और 2020 दोनों में। भारत की रैंक है 2020 में 51, 2019 में है 41, तो दोनों आप याद रखना। और इसे जारी करता है EIU, जिसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019, शीर्ष देश है स्वीडन, भारत की रैंक है 76, जारी करता है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। और इसी के साथ वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है 7, शीर्ष पर रहा है अफगानिस्तान। सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक 2019 में शीर्ष पर है डेनमार्क, भारत की रैंक है 95। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में स्वीडन शीर्ष पर है, भारत है 76 में, जारी करता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में टॉप पर है स्वीडन, भारत है 42nd, तो 47, ठीक है, 47वें स्थान पर है भारत इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक और इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो PDF वीडियो अपलोड होने के 5-6 घंटे के बाद दी जाती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।